सो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अभी फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर बिगनिंग थर्ड चैप्टर नेम्ड इज, यहाँ पे आपको नाम दिखेगा मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन है क्या, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं, मतलब आपकी आंखें इन मोशन है। अगर आप किसी पंखे के नीचे बैठे हैं, मतलब पंखा क्या है, इन मोशन है, ठीक है। आप अगर हाथ अगर हिला रहे हैं, मैं अगर हाथ हिला रहा हूँ तो मेरे हाथ क्या है, इन मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन का अर्थ क्या होता है, प्लेन। प्लेन यानी क्या, प्लेन यानी मैं एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। प्लेन यानी ऐसी डायमेंशन जहाँ पे दो डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप दीवार देखेंगे, मेरे पीछे दीवार है, तो इसके पास समझो दो डायमेंशन है, एक ऐसा आड़ा वाला डायमेंशन, एक ऐसा सीधा वाला डायमेंशन। तो दो सीधे एक समान और दो आड़े एक समान, तो ये ऐसा बन के क्या हो जाती है, एक दीवार। तो उस दीवार जो बोलेंगे वो दीवार क्या है, एक प्लेन है। क्या है, एक सिंगल प्लेन। और एक प्लेन में मिनिमम दो डायमेंशन होते हैं। कितने डायमेंशन होते हैं, दो, ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन यानी दो डायमेंशन के अंदर कोई अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब तक हमने जो मोशन पढ़े 10th क्लास तक, वो मोशन इस प्रकार से था, जैसे एक लाइन में स्ट्रेट लाइन हम लोग मोशन पे देखते थे, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, ठीक है। देखो क्या बोला है कि ए मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन फॉर अ सिक्सर एंड द मोशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। अभी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो पहला जो कैटेगरी है, जो पहला कैटेगरी है वो कौन सा कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग अब तक पढ़ते आए। दूसरा कैटेगरी है मोशन इन टू डायमेंशन, जिसको हम लोग मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। और उसके बाद और एक थर्ड कैटेगरी होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन, यानी उसको मोशन इन स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोशन इन स्पेस, ठीक है। अभी अगर टू डायमेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को प्लस साइड भी होती है, माइनस साइड भी होती है। तो मोशन के हम लोग कुछ दो तीन ऐसे पहलू है जो हम लोग जान लेंगे। जैसे पहला पहलू रहता है मोशन के अंदर में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी कोई बता तो नहीं सकता क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ही बता देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ पे मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, तो ये कौन सी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, इसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू है, और उस वैल्यू का क्या है, डायरेक्शन। तो ऐसी चीज को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और वेक्टर मतलब वेक्टर ही कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकलते हैं, सपोज एक है राम, जो पहले ऐसा चला, यानी इस डायरेक्शन में चला, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला। कौन चला, राम चला, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ऑफ ईस्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ, तो ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ईस्ट का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये था मेरा इनिशियल पॉइंट और ये था मेरा फाइनल पॉइंट।
तो उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ में, जिसको हम लोग पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस कवर्ड बोलते हैं, तो वो हमने देखी। फिर होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी क्या? तो दिस इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम interval over which average velocity is been calculated and divided by that time interval। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। हम लोग एग्जांपल में हम लोग उसको देखेंगे, बस ये डेफिनेशन देख लो। वेलोसिटीज होती है, जैसे 3-4 प्रकार की वेलोसिटी है, तो उन वेलोसिटीज के टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है, अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो वो हमको एवरेज वेलोसिटी देगा। तो एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज स्पीड भी रहेगा। अगर मेरे को डायरेक्शन के साथ स्पीड निकालना है तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ स्पीड निकालना है, स्पीड का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ लेंथ आता है यानी डिस्टेंस कवर, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड है तो पाथ लेंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से रहता है। फिर रहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट नूडल्स यानी क्या होता है? तुरंत बनने वाले नूडल्स। ठीक है, तो वैसे ही इंस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो इंस्टेंट यानी क्या होता है? जैसे पर्टिकुलर 5th सेकंड में किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर निकालना है, तो वो 5th सेकंड की वेलोसिटी यानी हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने टोटल 30 मिनट गाड़ी चलाई, बट 21वें मिनट पे आपकी कितनी स्पीड थी, अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखना पड़ेगा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी वेलोसिटी यानी क्या? ऐसी स्पीड जिसको डायरेक्शन है, और स्पीड यानी क्या? जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए उसको स्पीड बोला जाता है, और जिसको डायरेक्शन है उसको क्या बोला जाता है? वेलोसिटी। ठीक है, तो उस पर एक एग्जांपल आपको दिया है। ए पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू along a straight line in 10 minutes, then turn back and return to point R, which is midway between P and Q after 4 minutes. If PQ is 1, find average speed of the velocity, average speed and velocity of the person in going from P to R। देखो कितना सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो हम लोग इसको अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो क्या बोला है कि कोई एक गया है P टू Q। ठीक है, कहाँ गया है? एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, P से Q गया है, P से Q जो 1 किलोमीटर है, फिर Q से वापस आया जो मिडवे पे है। मिडवे यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा? ½ किलोमीटर। ठीक है, तो इधर से इधर भी कितना डिस्टेंस होगा? ½ किलोमीटर। मतलब पहले इधर गया, फिर ऐसा वापस आया, तो उसका क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो जाने के लिए कितना समय लगा वो अगर हम लोग देखेंगे, जाने के लिए कितना समय लगा? P टू Q 10 मिनट्स लगा, और वापस आने के लिए 4 मिनट लगा। ठीक है, हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो इधर से इधर जाने के लिए, P से Q जाने के लिए कितना समय लगा? 10 मिनट, और Q से R आने के लिए यानी मिडवे में कितना समय लगा? 4 मिनट। तो मुझे क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लिखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? पहले गया 1 किलोमीटर, ठीक है, प्लस ½ किलोमीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? किलोमीटर। ठीक है, अपॉन टोटल टाइम किसमें है? 10 + 4 कितना? 14 मिनट। तो हम लोग पहले किलोमीटर देख लेते, तो 3/2 किलोमीटर इंटू कितना करेंगे? 1000, तो ये हो जाएगा मीटर, अपॉन 14 मिनट है इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड्स।
तो इस प्रकार से मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने में कितना आता है देखो, आप लोग भी वहां पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है 3/2 इंटू 1000 इंटू यहाँ पे 14 है इंटू 60 है, तो यहाँ से ये कैंसल, 2 1 जा यहाँ पे 2 50 जा, फिर यहाँ पे बचा 3 1 जा 3 2 जा, फिर 2 1 जा 2 25 जा। इस प्रकार से कचरा नहीं करना है आपको। 25/14 मीटर पर सेकंड क्या मिला है, एवरेज स्पीड मिला है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद में आपको उसका आंसर मिलेगा। फिर एवरेज क्या निकालना है आपको, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आपको निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले P से Q गया, फिर Q से वापस आया, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ किलोमीटर इंटू 1000, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा, 14 मिनट्स ही लगा जाने के लिए और वापस वहां तक आने के लिए, तो इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड्स। तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 50। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन 14 इंटू 6, ये 25, ये 3, तो ये आ जाएगा 25/42 मिनट पर सेकंड। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो हमने अभी दो कंसेप्ट देखे, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले, देखो पहले वो P पे था, फिर कहाँ पे गया, Q पे, P से Q पे गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर। फिर Q से वापस आया आधे डिस्टेंस पे R, मतलब Q से फिर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, हाफ किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो जैसे गया वैसा पूरा निकालो। पहले गया 1 किलोमीटर, फिर गया हाफ किलोमीटर, तो ये मिल गया 3/2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किधर से क्या गया मैं वो नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा इनिशियल पॉइंट, मैं देखूंगा फाइनल पॉइंट और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी हाफ, यानी वही हो जाएगा कितना, हाफ किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम तो उतना ही लगने वाला है वापस जाके, सीधा जाके वापस आने के लिए। तो टोटल टाइम जो है उसने पहले कितना लिया, 10 मिनट, फिर लिया 4 मिनट। तो इस प्रकार से 14 मिनट्स मेरा टाइम कांस्टेंट है। सिर्फ तरीका मेरा चेंज है डिस्टेंस लेने का, जहाँ पे मैं डिस्टेंस में डायरेक्शन देख रहा हूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, और डिस्टेंस में मैं डायरेक्शन नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ गिनते चल रहा हूँ तो वो डिस्टेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकाली जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। तो ये ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग भाग है। ठीक है, इस भाग को अगर आपने समझ लिया तो आप जो JEE के जो क्वेश्चन है फिजिक्स के, ये आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहला डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का डायग्राम आप देखेंगे, यहाँ पे देखो कैसा बनाया गया है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है एक्स पे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका अर्थ क्या है, टाइम बढ़ रहा है बट एक्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो रेस्ट का हम लोग ग्राफ इस प्रकार बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आप ग्राफ देखेंगे, नेक्स्ट आप ग्राफ देखो, हाँ ये ग्राफ देखेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बट नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर से टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है,
फिर आप देखेंगे नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व है, मतलब कितना भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लो वहां पे डिस्टेंस आपको अलग अलग मिलेगा। डिस्टेंस कैसा मिलेगा? अलग अलग। देखो T1 से T2 गया तो उसने छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया, T2 से T3 गया उतना ही इंटरवल हमने लिया तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, T3 से T4 उतना ही डिस्टेंस लिया बट डिस्टेंस कम ट्रैवल किया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पेज आप अच्छे से पढ़ो। ये पढ़ने के बाद हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसका देखने वाले हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो पूछो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी पूछ नहीं रहे। उसके बाद का ये कुछ ग्राफ्स है एक्सेलरेशन वाले, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम वाले, तो ये ग्राफ आपको देखना है। ये ग्राफ देखने के बाद में हम लोग सीधा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो आपके पेज नंबर 39 पे दिया हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ के रखना। ठीक है, ये कल या परसों हम लोग लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज इनफ फॉर टुडे। लेट्स मीट टुमारो। और आपकी कॉपी कंप्लीट रखना, मैं आज आ सकता हूँ कुछ लोगों के यहाँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।